जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए शुरू करते हैं। आज हम जीके की सीरीज़ में अपने अगले विषय को, जो कि टॉपिक है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री से संबंधित ज्ञान को हम आपको साझा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कुतुब मीनार बनवाया गया था, निर्माण करवाया गया था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1193 में करवाया गया था। अब इसमें प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। यानी शुरुआत का काम तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, वो भी सन याद रखिएगा दोस्तों, 1193 ईस्वी में। लेकिन इसको पूरा किसके द्वारा किया गया, तो आपके विकल्प आपके सामने हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। और थोड़ा सा जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू किया 1193 में, लेकिन इसके एक ही मंजिले को बनवाया था और इसके बाद बाकी जो 3 मंजिला इसके बाद बना वो इनके उत्तराधिकारी के द्वारा बनवाया गया था, जिसका नाम है इल्तुतमिश। तो अब कुछ प्रश्न भी आपके तैयार हो गए होंगे कि बाकी 3 मंजिलों को किसने बनवाया था, तो वो था इल्तुतमिश के द्वारा। अब इसमें से 2 ऑप्शन आपके कवर हो गए, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। अब आपके पास बचना है 2 ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शंस में से आपका जवाब भी होगा दोस्तों। तो जो समाप्ति का काम किया गया, यानी कुतुब मीनार को जो संपूर्ण तरीके से बनाया गया, वो आखिरी मंजिल जो बनवाई थी, आपने आंसर गेस कर लिया होगा, और वो जो नाम है वो है फिरोज शाह तुगलक। यहाँ दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी आखिरी मंजिल बनवाई थी, वो है 1368 ईस्वी में। 1368 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। देखते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न को। उम्मीद है आपको इतिहास के प्रश्न समझ आ रहे होंगे। कुतुब मीनार आप देख रहे होंगे फिगर में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी। ऐसा कौन सा शासक है इतिहास में जिसको लाख बख्श कहा गया था, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको शायद पता भी होगा कि लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों दान करने वाला। तो ये कौन महाशय थे, कौन से शासक थे जिनको लाख बख्श कहा गया था। तो आपका जो इसमें सही जवाब होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। जी हाँ दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा गया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न, दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। उम्मीद है दोस्तों बहुत से लोगों ने इसका आंसर गेस कर लिया होगा विदाउट ऑप्शन ही। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या गियासुद्दीन तुगलक। और आपका जो इसमें सही जवाब होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान, मुमताज़, नूरजहां या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो इसमें सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा रजिया सुल्तान। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। अब मैं थोड़ा सा आपको रजिया सुल्तान के बारे में अवगत कराना चाहूँगा, थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि रजिया सुल्तान ने जो शासन किया था उत्तरी भारत में दिल्ली पर, वो 1236 से 1240 तक किया था। सन जरूर याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इतिहास में सन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया था, और ये ऐसी मुस्लिम शासका थीं कि जिन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया था और पुरुषों की तरह बिल्कुल खुले मुँह दरबार में जाती थी। और ये थी कौन दोस्तों, ये थी इल्तुतमिश की पुत्री। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी और तुर्की मूल की थी। याद भी रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि रजिया सुल्तान किस मूल की थी, तो ये तुर्की मूल की थी। और अन्य राजकुमारियों की तरह इनका जो योगदान था अपने शासन के समय वो ये था कि ये प्रशासन कार्यों में भी इनका अभ्यास करवाया गया था, सेना में भी इनका अभ्यास करवाया गया था, ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये अपने उस नेतृत्व का इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों मैंने
रजिया सुल्तान के बारे में कुछ जानकारी आपको दी। उम्मीद है आप इसको याद रखेंगे और कॉपी कलम लेके ज़रूर बैठिएगा इतिहास के टॉपिक पे, ताकि आप कुछ चीज़ें नोट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी नाम सुना होगा आपने, ये विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? इसने कौन से जनरल को छोड़ा था विजित प्रदेशों के, यानी कि जो जीते हुए प्रदेशों में देखभाल करने के लिए? नसीरुद्दीन, अल्तमस, कुतुबुद्दीन ऐबक या मलिक काफूर को? तो इसने जो छोड़ा था दोस्तों वो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ा था। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? मैंने आपको थोड़ा सा अवगत करा दिया इसके बारे में इससे पहले वाले क्वेश्चन में। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन या बलबन? तो दोस्तों पिछले प्रश्न में मैंने बता ही दिया है कि रजिया सुल्तान का शासन कब हुआ और वो किस तरीके से प्रशासन को अपने चलाती थी और किसकी पुत्री थी। तो ये थी इल्तुतमिश की, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले, यानी दिल्ली का सुल्तान बना था, कौन बना था? बलबन। तो उसके पहले किस सुल्तान का ये प्रधानमंत्री था? ऑप्शन आपके सामने हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन, बहराम शाह या आराम शाह। और आपका सही जवाब होगा वो होगा नासिरुद्दीन। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा जानकारी मैं आपको और बता दूं कि बलबन का जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था और ये बलबन गुलाम वंश का एक शासक था। किस वंश का? ये भी आप जान लीजिए, गुलाम वंश का शासक था बलबन। और उसने जो राज्य किया था वो 1265 से 1286 तक राज किया था। दोस्तों किस वर्ष तक? 1265 से 1286 वर्ष तक, 1286 ईस्वी तक। जब नासिरुद्दीन, जो कि ऑप्शन बी में आपके लिखा भी हुआ है, नासिरुद्दीन जब सिंहासन पर बैठा है, नहीं वो जो सुल्तान बना, तो उसने बलबन को अपने मुख्यमंत्री यानी अमीर ए हाजिब, समय का जो पद था वो अमीर ए हाजिब था। दोस्तों प्रश्न थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, लेकिन जो आंसर होगा यानी कि जो उसको पद मिला था वो मुख्यमंत्री का था, जिसको अमीर ए हाजिब का पद कहा जाता है। तो ये नासिरुद्दीन के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है आपका, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ जानकारियां आपको मिल जाए। तो दिल्ली सल्तनत जो चला था वो चला था 1206 से 1526 ईस्वी तक। और उस समय दोस्तों यहाँ पर 1206 से 1526 के बीच में 5 वंश के सुल्तानों ने यहाँ पर शासन किया, जिसमें उनको सल्तनत हिंद भी कह सकते हैं, दिल्ली सल्तनत को सल्तनत हिंद भी कह सकते हैं। और उन 5 वंश को मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो नोट भी कर सकते हैं। ये 5 वंश कौन से थे? पहले तो आप याद कर लीजिए गुलाम वंश। गुलाम वंश चला था दोस्तों 1206 से 1290 तक। अगला है खिलजी वंश। खिलजी वंश जो था वो 1290 से 1320 तक था। इसी क्रम में आप तीसरा नोट कर सकते हैं कि तुगलक वंश था, वो 1320 से 1414 तक था। यहाँ दोस्तों तुगलक वंश 1320 से 1414 तक था। और अगला है जो आपका है वो है सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 तक चला था। और सबसे आखिरी जो आता है दिल्ली सल्तनत का वो काल है लोधी वंश। लोधी वंश दोस्तों 1451 से 1526 तक चला था। और इसमें थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और बढ़ाना चाहूँगा कि ये जो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे, इनमें से जो 4 वंश हैं वो तुर्क के थे और जो आखिरी वंश है लोधी वंश वो अफगान का था। तो 5 वंश ने यहाँ पर शासन किया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अगर आपको इनके सन को जानना है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके आप देख लीजिएगा। बढ़ते हैं इसी क्रम में हम आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। तो 1526 में समाप्त हुआ था। शुरुआत कब हुई थी? 1206 में। याद रखिएगा 1206 में दिल्ली सल्तनत शुरुआत हुई और 1526 में राज्यकाल उसका समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा है व्यक्ति है या शासक है जिसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगनी के नाम से जानते हैं? सैन्य बलों का एक समूह है, ग्रुप है, जिसको चिहालगनी के नाम से जानते हैं, उसका विनाश किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? उनका श्रेय किसको इसका मिला था?
ऑप्शन आप देख सकते हैं, बलबन को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को या रजिया सुल्तान को। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा बलबन को। और बलबन के बारे में मैंने जानकारी आपको पहले बता दी है कि उसने शासन कब किया था, 1265 से 1286 तक किया था। याद रखिएगा दोस्तों, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी सीरीज में है कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे, यानी खिलजी वंश में सुल्तान कौन थे? मंगोल, अफगान, तुर्क या एक जाट कबीला था। तो मैंने आपको बताया खिलजी वंश, आप याद रखिएगा ये कौन थे? तुर्क थे। मैंने पहले बता दिया है कि गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद क्या थे? तुर्क थे। और लोदी जो थे वो क्या थे? अफगान थे, अफगानी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं को यानी खुद को दूसरा सिकंदर, सिकंदर ए सानी यानी सिकंदर ए सानी किसने कहा था? ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को सिकंदर ए सानी कहा दूसरे नंबर पे? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या सिकंदर लोदी ने? दोस्तों इसमें जो आपका सही जवाब होगा उसका आंसर आप गेस करके 5 सेकंड में हमें जवाब दे दें। आपका जो सही जवाब होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर ए सानी कहा था, लोगों से कहलवाया भी था। अब इसके बारे में यानी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि इसका जो वास्तविक नाम था वो तो अली गुरसप। क्या नाम था दोस्तों? अली गुरसप। और इसने 1296 से 1316 तक शासन किया। 1296 से 1316 तक शासन किया था। और अलाउद्दीन खिलजी, जैसा कि नाम से आप वाकिफ हो गए होंगे कि ये किस वंश का शासक था, तो ये दोस्तों खिलजी वंश का दूसरा शासक था। और इसका साम्राज्य कहाँ तक था? इसका साम्राज्य अफगानिस्तान से शुरू होता था और उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। बहुत बड़ी सीमा तक इसका शासन था। इसी क्रम में अगला प्रश्न, सन जरूर याद रखिएगा दोस्तों हर चीज़ का, क्योंकि सन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इतिहास के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था, यानी किस चीज़ में मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था? कला में, संगीत में, सुलेखन में या दर्शन में? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दर्शन में। मोहम्मद बिन तुगलक दर्शन में बहुत निपुण था। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी दे दूं कि ये दिल्ली सल्तनत में, नाम से क्लियर होगा दोस्तों किस वंश का शासक था? ये तुगलक वंश का शासक था। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका मूल नाम यानी सही नाम, असली नाम जो था वो था उलूग खां। क्या नाम था? उलूग खां। और इसने शासन जो किया दोस्तों दिल्ली में वो 1325 से 1351 ईस्वी तक किया, यानी 26 साल लगभग इसने शासन किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ जानकारियाँ मैंने आपको बताई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? यानी उस समय भी चिकित्सालय बनवाए गए थे दिल्ली के सुल्तान के द्वारा। तो एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय। ऐसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है, अलग अलग करके भी पूछ सकता है कि एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग या एक रोजगार विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय किसने बनवाया था? ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं। मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? आपका जो इसमें सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के द्वारा एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की गई थी। आज का हिस्ट्री से रिलेटेड आज के पार्ट का हमारा आखिरी सवाल जो है वो है इब्न बतूता। नाम सुना होगा आपने। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इल्तुतमिश के, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के या बलबन के? और आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और इसने बहुत लंबी दूरी तय की थी भारत आने के लिए। तो आज की सीरीज़ का हमारा इतिहास का कुछ प्रश्न समाप्त होता है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ आए होंगे। और दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।